कहीं आप अपने बच्चे को हिंसक तो नहीं बना रहे? एक बार गौर कीजिएगा, कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी सी भूल हमारे बच्चों को ख़ास करके जब वे छोटी उम्र के होते हैं, टीन एज में होते हैं, 13 साल से कम उम्र के, उस समय असंतुलित व्यवहार गार्जियनों का हो जाने से वो हिंसक प्रकृति के, आक्रामक शैली के भी हो जाते हैं, अथवा इसके विपरीत कभी-कभी दब्बू भी हो जाते हैं। तो बड़ा संतुलित व्यवहार करना ज़रूरी होता है। दब्बू होने की स्थिति तब आती है जब बच्चा कोई ठीक बात बोल रहा हो और अभिभावक कहीं बाहर वाले गुस्से को लाके उसके ऊपर प्रयोग कर देते हैं। कहीं और का गुस्सा बच्चे पे आ जाए और बहुत ज़्यादा मार-पीट जैसी स्थिति, या फिर संकोची स्वभाव का बच्चा है तो उससे कस के डाँट देना भी बिना उसकी प्रकृति को समझे हुए, ये बच्चे को दब्बू बना सकता है और हिंसक तब बना सकता है जब आप उसे किसी सही बात की जगह गलत घटना में प्रोत्साहित कर दें। उसने किसी के साथ, किसी के भी साथ, परिचित के साथ, पड़ोसी के साथ, राह चलते किसी व्यक्ति के साथ अप्रिय व्यवहार किया जो अनुचित था, उचित नहीं था, और आप उसे प्रोत्साहित करके, उसका पक्ष लेकर के और सामने वाले से ही कुछ उल्टा-सीधा व्यवहार उसके सामने कर दें, तो उससे भी बच्चे में आक्रामकता, उद्दंडता जैसे गुण विकसित हो सकते हैं। और आप विश्वास करें कि वो गुण किस हद तक जा सकते हैं, नहीं कहा जा सकता। वो बच्चा अगले दिनों अपराधी हो सकता है, असामाजिक हो सकता है, बहुरूपीय जैसा स्वभाव हो सकता है, साइकिक हो जा सकता है। साइकिक किलर्स वगैरह होते हैं ना, तो कभी तो वो जन्म जन्मांतर का संस्कार लेकर के आते हैं और सारा वातावरण ठीक मिलने से भी, उसके बावजूद भी हो जाया करते हैं मनोरोगी। लेकिन कई बार अभिभावकों का और उनके आसपास के जो गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, उनका व्यवहार भी उन्हें बिगाड़ने में सहयोगी होता है। एक घटना बताता हूँ। पिछले कई दिनों से, ये कुछ महीने पहले से एक बात चर्चा में आई थी कि कोई ऐसा बड़े शरीर का बच्चा था जिसकी उम्र तो ज़्यादा थी, 40-45 साल की, लेकिन मानसिक रूप से उसका विकास कम हो पाया था। कोई 8-10 साल के बच्चे वाला विकास हुआ था, और वो बच्चा परेशान कर रहा था। एक क्लिनिक में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। एक समाज सेवी स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक दंपति हैं, पति पत्नी दोनों ने सहमति से उस बच्चे को सहारा दिया, क्योंकि उसका मानसिक इलाज चल रहा था कहीं पे, मनोरोग का इलाज, पागलों वाला इलाज कहीं पे चल रहा था। उस तरह की दवाइयाँ भी अंग्रेजी चल रही थी, और फिर उसकी ट्रेनिंग भी किसी स्कूल में हो रही थी, मानसिक विकलांग बच्चों के स्कूल में, मानसिक दिव्यांग बच्चों के स्कूल में। लेकिन स्कूल वाले उसे नहीं बहुत दिनों तक झेल पाए, थोड़े दिन तक झेले, फिर वो इशारा देने लगे कि अब इसे धीरे से हटा लीजिए, अब इसकी ट्रेनिंग करने की स्थिति नहीं रह गई है। लेकिन उस बच्चे को समझा जा रहा था सिर्फ कोई पागल समझता था और कोई मनोरोगी। वो बच्चा हमारे संपर्क में आया, और संयोग कहें कि मैं कहीं पे समय दे रहा था अपना, कुछ चिकित्सकीय कार्यों से मरीजों को परामर्श देने का काम, स्वास्थ्य संबंधी, नेचुरल हीलिंग संबंधी, प्राकृतिक स्वास्थ्य परामर्श देता था समस्याग्रस्तों को किसी केंद्र पे। और वहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी उस बच्चे की, और बच्चा कभी कभी बढ़िया व्यवहार करता, ठीक ठाक, और कभी अचानक वो पेशेंट्स के प्रति आक्रामक हो जाता है, और मेरे प्रति भी कई बार अच्छा व्यवहार करता, और कभी अचानक विचित्र व्यवहार करने लगता, फूहड़ तरीके का, अश्लील जैसा मजाक करने लगता था।
बहुत ही गलत जगहों पे स्पर्श करने लगता था। और मेरे ही साथ नहीं, केंद्र के 1-2 और कर्मचारियों के साथ वैसा करता था। एक बार एक महिला कर्मचारी थी, हैं वो आदरणीय महिला हैं, काफ़ी प्रबुद्ध, सुलझी हुई महिला है। उनको भी कहीं पे उसने स्पर्श कर दिया, मज़ाक में, बचपना है, बच्चा तो कहीं भी छू सकता है, गुदगुदा सकता है। उससे समझ में नहीं आ रहा कि उसका हाथ कहाँ पे जा रहा है, कैसे परेशानी हो सकती है सामने वाले को, या कि आपको उसका हल्का टच भी किसी को परेशान कर सकता है। और वो थोड़ा सा कड़ा हाथ और अधिक उम्र का लड़का था, तो उसने टच किया, तो वो बहुत मानती थी उसे, लेकिन उसके बाद भी उनका हाथ इतनी तेज़ी से चला उसकी गाल पे कि उंगलियों का निशान हो गया। बाद में उन्होंने ही बताया, ये मेरी देखी हुई घटना नहीं है, वो चर्चा कर चुकी हैं 2-3 बार, कि मेरा हाथ इतनी ज़ोर से चल गया था उसके गाल पे कि 5 उंगली का निशान आ गया था। पता नहीं 4 उंगली का आया या 5 उंगली का आया, लेकिन ज़ोर से चला होगा हाथ। उनकी भी गलती नहीं है ना, असहज फील करेंगे तो वैसा हो सकता है। मना करने के बावजूद भी वो मानने वाला नहीं रहता है। जैसे अगर आप से वो मुँह लग जाए, वो जानता हो कि आप उससे स्नेह रख रहे हैं, आप उसका बात किसी भी छोटी-मोटी बात का विरोध नहीं करते, तो फिर वो बड़ी हरकत करने लगता है। वो उसकी प्रकृति है उस बच्चे की, अभी भी है वो सही सलामत। और बड़ी हरकत करते-करते कुछ ज़्यादा ही हरकत करने लगता है। अब इसे खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसी घटना एक बार हुई है। और हमारे कुछ पेशेंट्स को भी वो परेशान करने लगा। कभी कोई सीनियर सिटीज़न आए, टोपी पहन के आए, उनकी टोपी को छीन ले, टोपी खोल करके ज़मीन पे गिरा दे, या हाथ में लेके नाचने लगे, हो करके हल्ला करने लगता था। इस तरीके से मेरे पास आकर के कभी मेरा मोबाइल छीन लेता, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे बोल कर के, और मोबाइल छीन लेता। उसे कूड़ेदान में डाल देता था, भीगा हुआ कूड़ेदान में। अगर कुछ वही बच्चा ही नाश्ता करके कूड़ेदान में हाथ-वाथ धोता था, तो थोड़ा-सा मॉइस्चर रहता था, उसमें मोबाइल डाल दे, कभी पेन डाल दे। अजीब तरह की हरकत, कभी प्रिस्क्रिप्शन का एक आध पन्ना लेके हैं हँसते हुए और उसे फाड़ देवे, कुछ उसमें लिख दे। इस तरीके का व्यवहार करता था। तो अपने वाले व्यवहार में प्रेम से भैया भैया बोल के हम लोग समझाते थे, नहीं बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा बच्चा, आप तो बढ़िया बच्चा है, इस तरीके से समझाते थे हम लोग। लेकिन बात तब बड़ी हो जाती थी जब किसी अनजान पेशेंट को, जो उनकी स्थिति को नहीं समझ पाते थे, मानसिक धरातल को, चूँकि हमेशा उनमें वो वाला व्यवहार रहता नहीं था। वो अचानक से कभी-कभी हो जाता था वो प्रकट व्यवहार, जब उनको लगता कि कोई ज़्यादा स्नेह दे रहा है, उसके प्रति ज़्यादा, कोई प्रेम से उनकी ओर देख रहा है, या उन्होंने किसी को ठीक से देखा, कुछ बोला, उसका अच्छे से किसी ने जवाब दे दिया प्रेम से। बच्चे की तरह कभी-कभी वो तुतली बोली में भी बात करते थे, और उस समय अगर कोई अच्छे से जवाब दे दिया तो उसको फिर छूने लगता था, कुछ सामान जेब में हाथ डाल करके, या महिला है तो उसके पर्स में वैनिटी बैग है, उसमें हाथ डाल करके कुछ सामान-वामान निकाल करके, यद्यपि चोर-वोर नहीं था वो बच्चा, सामान लेता अभी तो चोरी चोरी ऐसे बोल करके, और अंत में या तो दे देता था या उसे कहीं छिपा देता था। फिर आप पीछे लगे रहिए कि कहाँ पर छिपाया, मिल जाता था। कभी कुछ नुकसान भी होता, कभी-कभी हो जाता था, जैसे वो कूड़ादान में मोबाइल वगैरह डालने से। मेरा मोबाइल तो बच गया, नहीं हुआ। एक बार इसी तरीके से एक समाज सेवी महिला आई, काफ़ी संभ्रांत, पढ़ी लिखी और सोशल एक्टिविस्ट रही हैं। पति उनके उच्च स्तरीय पदाधिकारी रहे हैं रांची में। तो वो आई हैं अपनी एक कोई 7-8 साल की बेटी को दिखाने के लिए, कुछ काउंसलिंग वगैरह करनी थी, परामर्श लेने के लिए, छोटा-मोटा स्वास्थ्य परामर्श। अब उस क्रम में वो बच्ची को छूने लगा, कुछ बोलता था, ये क्या है, गुड्डू गुड्डू, गुड्डू गुड्डू, ऐसे कुछ शब्द निकाल करके बच्चों की तरह, प्यारा सा चेहरा बना करके। लेकिन चूँकि बड़ा शरीर है उनका, 40-45 की उम्र है उनकी, और मोटे ताजे हैं, बहुत मोटे भी नहीं, मध्यम शरीर के, हाथ-वाथ कड़ा है। तो बच्चा बका करके घबराने लगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हम लोगों ने कहा, मेरे सामने की घटना थी, छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए भैया, नाम लेकर के। लेकिन वो माने नहीं भैया। फिर उनकी माँ हाथ पकड़ करके हटाई उसको, तो माँ को गुदगुदाने लगे ज़ोर से एकदम, कहीं भी। अब वो थोड़ी सी शॉक भी हुई, लेकिन चूँकि उनमें समाज सेवी वाली अंदर की महिला थी, वो जाग पड़ी। उन्हें लगा कि नहीं, इस बच्चे की क्या गलती है, ऐसा कुछ सोच करके, इसका तो मानसिक स्तर ही वही है, वो तो बच्चा है। बड़ी प्रेम से उसकी ओर देखे कि शायद छोड़ देंगे, फिर भी नहीं छोड़ा वो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बोल रही हैं, प्रेम से मुस्कुरा के देख रही हैं कि मान जाए बात, अच्छा बच्चा, छोड़ दीजिए, गंदा बच्चा नहीं बनिए, लेकिन वो नहीं माना। फिर मुझे ज़बरदस्ती उनके हाथ को झटकना पड़ा, तो वो गुस्से में आ गए और फिर बोलने लगे, तोड़ देंगे, कंप्यूटर पे इशारा करके, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे।
हमने मना किया, तब तक वो कंप्यूटर के एडाप्टर को कोडलेस, उसमें एडाप्टर लगा हुआ था जिससे कि कीबोर्ड और माउस चलता था, उसे उन्होंने हिला करके तोड़ ही दिया, वो डैमेज हो गया। उसके बाद हमने कढ़ाई शुरू की, क्योंकि वो पहली घटना थी जब कोई बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया था। उसके पहले छोटी मोटी चीज़ों को तोड़ते फाड़ते रहते थे। वो पेन वेन कई बार छिपा दिए थे, कभी वो नहीं भी मिला, कूड़ेदान में गया तो कभी मिल भी गया, ज़्यादातर मिल जाता था। एक बार मेरे पर्स को छिपा दिए कहीं पे लेकर के, और वो 10 दिन 12 दिन बाद मिला। वो ऐसी जगह छिपाए थे, किसी टेबल के नीचे फेंक दिए। मैं काउंटर पे कुछ सामान खरीदता था, आके बोलने लगे चोरी चोरी, मतलब हमने चोरी किया चोरी किया। पता नहीं कहाँ से सीखे वो, और तो बोल भी देते थे। ये बड़ी बात है, चोरी का संस्कार उनमें नहीं था, लेकिन बोल देते थे। अब आप खोजते रहिए, हमने पूछा फिर नहीं बताया, वो नहीं बताया। अब हम समझते रह गए क्या हुआ। मैं जानता था कि चोरी तो वो करेंगे नहीं। मैंने किसी से उस घटना का जिक्र भी नहीं किया, जब तक मिल नहीं गया तब तक नहीं कहा कि उन्होंने ही वैसा किया था। अचानक एक बार हमारा कोई सामान ऐसे क्वाइन वगैरह गिर करके लुढ़कते हुए टेबल के नीचे चला गया, और टेबल को घसका के देखे तो देखे उसके नीचे खिसकाने पे वो हमारा पर्स मिला, जिसमें कुछ कार्ड्स वगैरह थे, इम्पोर्टेंट स्वदेशी समृद्धि कार्ड, और थोड़े से पैसे थे। मेरा मतलब है उसे किस रूप में लिया जाए, लेकिन जिन लोगों को नुकसान होगा वो तो नाराज़ होंगे, और महिलाओं को बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता था। चलिए, इस घटना पे हमने यूट्यूब वीडियो वगैरह भी बना करके पोस्ट किया, चूँकि बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि कुछ लोगों को रो करके वो बता दिए थे प्रबंधन समिति के, तो वो लोग सोचे कि शायद वैद्य जी इसके साथ कुछ हिंसक व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। मेरा संकल्प था कि ऐसे बच्चों को मारना पीटना नहीं है, प्रेम से समझाने का प्रयास, और उसी के कारण वो हमसे टैकल नहीं हो रहे थे। केंद्र के बाकी सभी लोग लगभग उनको अच्छे से पीट चुके हैं, चूँकि परेशान सबको बहुत बहुत किया, और जिनसे ज़्यादा पिटाई खा गया कभी, तो फिर उनको ज़्यादा परेशान नहीं करता, थोड़ा मोड़ा कर देता था। और हमें देखा कि हम ही एक थे जो रिकॉर्ड तौर पे उन पे हाथ नहीं छोड़े थे, हाथ पकड़ के हटा देना सब कुछ किए थे। तो उस दिन जो लैपटॉप तोड़े तो फिर हमने हाथ मड़ोड़ा भी उनका, डांटा हमने, थोड़ा सा ज़ोर से भी डांटा, तो और ज़ोर से हल्ला करने लगे, रोने लगे। फिर केंद्र के जो प्रबंधक जी हैं, वो भी एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं समाज के, उन्हें लगा था कि शायद वैद्य जी की गलती होगी, तो उसको कुछ बोले कि नहीं, वैसा कोई करता हो तो तुम भी करो। ऐसे करके तो हमने फिर यूट्यूब वगैरह पर दिया था इस घटना को कि देखिए इस तरह से होता है, और लोग इस तरह से भ्रमित हो जाया करते हैं, कन्फ्यूज हो। 2 बार वो घटना हो गई थी दरअसल, और बाद में उन्होंने समझाया उस बच्चे को हम लोगों के सामने। हम लोगों को कहा कि आप लोगों को हम फुल फ्लेजेड करते हैं, आप इसे रूम में बंद कर दीजिए, कान पकड़ के बाहर कीजिए, जो भी कीजिए, या ज़रूरत हो तो फ़ोन करके हमें बुला लीजिए, लेकिन इसको कंट्रोल कीजिए, वैसे पेशेंट के सामने नहीं होना चाहिए। तो हमारा भी थोड़ा सा आत्मबल बढ़ा, हमें लगा नहीं ठीक है, हमें अब सपोर्ट मिल रहा है साहब का। फिर एक घटना हो गई, एक महिला और बैठी हुई थी, वो कृषि विश्वविद्यालय यहाँ का बड़ा सा राष्ट्रीय स्तर का है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उनकी वो छात्रा थी, महिला नहीं लड़की कहेंगे उन्हें, अपने पिताजी के साथ आई थी। वो दिखाने के लिए वो बड़ी जज बनना चाहती हैं, और काफ़ी सौम्य स्वभाव की, कुशाग्र बुद्धि की हैं, कुछ परामर्श उन्हें भी लेना था। अब उनके सामने फिर वो शुरू कर दिए, इधर उधर पॉकेट में हाथ डालना वगैरह, मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या करते हैं वो, लेकिन असहज महसूस हुआ। वो थोड़ा सा भी एक उंगली से भी छुए किसी को कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो नागवार गुजरेगा ना। और वो इतना बार बार मना करने के बावजूद वो छूते रहे। पिताजी मना किए, मैंने मना किया, फिर केंद्र के अपने सहयोगी गण हैं, उनको आवाज़ दी गई, वो लोग प्रयास किए, और अपनी एक और सहयोगी कर्मी हैं, वो आई, पकड़ के ले जाने का प्रयास की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी हरकत जारी रखी। चैम्बर को हम लोग बंद कर लिए। अब चैम्बर अंदर से लॉक नहीं होता है, सिर्फ भिड़ाया जाता है, उसे खोला जाता है। फिर धक्का दे के भैया जी 3 बार आ गए वो, जिन्हें मनोरोगी या पागल समझा जा रहा है। मैं घटना इसीलिए बता रहा हूँ कि इसका निहितार्थ पहले भी बता चुका हूँ, और उसकी पुष्टि हो गई कि उसके पीछे उनके अभिभावकों का हाथ था, और कैसे वो आप खुद जज कीजिएगा। 3 बार चैम्बर बंद किया गया, 3 बार वो धक्का दे करके एकदम आ गए।
फ़िल्मी स्टाइल में खलनायकों की तरह से, और जबकि मन तो बच्चा वाला है, लेकिन थोड़ा-सा बिगड़ैल बच्चे वाला स्वभाव था, बड़ा शरीर। बड़ा असहज महसूस हुआ। फिर हमने उस घटना की जानकारी प्रबंधक महोदय को दी, तो उन्होंने कड़ाई से फिर उन्हें मना किया, अब से तुम ऐसे परेशानी में नहीं डालोगे, वगैरह वगैरह। तो कुछ दिनों तक फिर उनका व्यवहार अच्छा रहा। फिर से अभी 2 दिन पहले की घटना है। एक बार एक छात्र आए हुए थे, संभ्रांत छात्र, ट्रीटमेंट लेने के लिए। कुछ थी उनकी समस्या जिसमें कि सबका हस्तक्षेप उचित नहीं था, कि कोई भी चैम्बर में घुस जाए और बात को सुनता रहे और डिस्टर्ब करे, बीच में टोके या सामान छीनने लगे, प्रिस्क्रिप्शन पैड लेने लगे, ऐसा कुछ। तो वो बाधा उनको पहुंचने लगी। हमने उसमें मना किया, उनको एक बार रूम से बाहर किया, फिर वो आ गए, दोबारा तिबारा आ गए। तो मैंने उनके पिताजी को कॉल लगाया, जो भैया हैं जो परेशान कर रहे थे। ऐसे एक ऑप्शन हमारे पास था कि अपने प्रोप्राइटर हैं और प्रबंधक हैं, उनको भी लगाया जा सकता था, लेकिन उनको अनावश्यक टेंशन देने में हमें लगा शायद इस समस्या का समाधान नहीं होगा। वो आएंगे भी, एक बार बोल देंगे। अच्छा, वो जो हमारे भैया, उनकी एक खास बात थी, उनके सामने परेशान नहीं करते थे। अगर एक बार वो बोल देते, रिंकू, सॉरी मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा था, चुप रहो, ऐसे करके बोल देते, तो वो शांति से हट जाता था। मतलब उनको पता था कि कौन पनिश कर सकता है या कौन हमें बाहर कर सकता है, केंद्र से आउट कर सकता है। तो एकदम शांत। कई बार ऐसा होता था कि वो हम लोगों को खूब परेशान कर रहे हैं, वो आ गए, फिर एकदम चुप हो गया, और उनके जाते ही फिर परेशान करने लगा, छेड़ने लगा, सामान छीनने लगा, गंदी गंदी गालियाँ, कुछ हम लोग उच्चारण नहीं कर सके वैसी वैसी गालियाँ देना, चप्पल दिखाना। मुझे भी अपना जूता चप्पल वो दिखा चुके हैं पहले, निकाल के ऐसे मारेंगे, जूता दिखाएंगे, फलना चीज़। तो वैसी परिस्थिति में, और वैसी परिस्थिति में हमने कॉल करके उनको बताया कि देखिए ना, थोड़ी परेशानी हो रही है। तो उनकी माताजी आई, थोड़ी देर में आ गई, बगल में ही उनका आवास था, वो आ गई और उन्होंने बताया क्या हुआ, ऐसा पूछा उन्होंने। अभी संजोग से वो भैया झांकते हुए आ गए, मैं बंद होकर के अपने वाहन में, और ये वीडियो बना रहा हूँ सबकी जानकारी के लिए। वो भैया झांकते हुए भी आ गए, हमें खोजते हुए। हमें कहा गया था कि थोड़ा सा बाहर रहिए, कुछ देर में वो चले जाएंगे, तो आने को। खैर, तो उनकी माताजी जो आई, वो बहुत गुस्से में आई। हमें लगा वो आएंगे, बोलेंगे कि सॉरी बैद जी, आप लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा है। तो हम लोग जान ही रहे थे, हम लोग भी उस तथ्य को जानते थे कि परेशानी है, एक मंदबुद्धि बालक है, बालक मानसिकता वाला बड़ा शरीर। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। वो आते के साथ वाकया पूछी, जब हमने वाकया बताया कैसे ऐसे हुआ। आज तो लड़का था, लेकिन महिलाओं को भी वो पहले परेशान कर चुके हैं, कुछ स्पर्श वगैरह करने लगते हैं। तो बुरी तरह हम पे बिगड़ गई, बोले वो क्या कर रहा है, आपके अलावा किसी को पता नहीं है, कोई नहीं बोलता है। तो हमने कहा कि आप एकांत में पूछिएगा तो और लोग भी बोल देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो आप ही कर रहे हैं, तो हमारा बेटा बदमाश नहीं है, आप ही बदमाश हैं। उन्होंने खास तौर से जोर देकर 2-3 बार इस बात को दोहराया कि आप ही बदमाश हैं बैद जी, आप ही बदमाश हैं, और कह के हाथ पकड़ के ले जाने लगी। तो हमने उनको एक मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाई कि जिसमें कोई एक पेशेंट बोल रहे थे कि वो लड़का नहीं रहेगा, तब बोलिएगा बैद जी। चूँकि वो आधी चिकित्सा छोड़ करके अपनी बेटी को लेकर के चले गए थे, उन्हें भी दिखाना था, वो नहीं दिखाए, बेटी भी आधे पर दिखाई। दवाइयाँ लेने के लिए भी वो किसी दूसरे केंद्र पे गए, और कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। क्योंकि ये लेटेस्ट घटना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग ऊब जाते हैं त्रस्त होकर के, और फिर कहीं और जा कर के जाते हैं दूसरे केंद्र पे औषधियाँ वगैरह लेने। खैर, तो इस घटना से ये समझ में आ गया कि इस बच्चे को बचपन में भी ये कुछ गलती करता होगा, वो भैया करते होंगे गलती, और कोई अगर प्रोत्साहित कर दे, और जिसने कंप्लेन किया उसी को उल्टा सुना दे या उनको अपशब्द बोल दे, दुर्व्यवहार कर दे अभिभावक, तो बच्चे की प्रवृत्ति और बिगड़ैल हो जाएगी ना, और धीरे धीरे वो हिंसक हो जाएगा। एक बार और ऐसी घटना हुई थी, हमारे ही केंद्र के एक बड़े भोले भाले कर्मचारी थे, और से उनका नाम था, काफ़ी लंबे चौड़े सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी, और स्वभाव उनका भोला है, लोग जानते हैं। वो कभी आक्रामक व्यवहार किसी के साथ नहीं किए, थोड़ा सा वो भी अच्छे से प्रेम से धीरे धीरे काम करते थे और धीरे से व्यवहार करते थे।
उनको हमारी ये जो केंद्र वाले भैया जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो लगातार परेशान करने लगे। यहाँ तक कि एक बार हाथ टूटा हुआ था उनका, जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, उनका हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर चढ़ा था, उनको कुर्सी से धक्का दे के गिराने का प्रयास करने लगे, दौड़ा-दौड़ा करके थपकी दे करके मारने लगे और वो रोने लगा वो कर्मचारी। अंततोगत्वा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वो छोड़ करके चले गए केंद्र, इन्हीं के चलते। अब ये सुनिए, वो तो छोड़ के जाने की बात हुई, उसके पहले की घटना है। एक बार इसी तरीके से वो परेशान कर रहे थे, तो अपने सीनियर कर्मचारी एक हैं, सहकर्मी हैं, तो उन्होंने इनको पीट दिया, भैया को, जो परेशान करते थे सबको। क्यों पीट दिया कि वो जो भोले वाले कर्मचारी थे, उनका हाथ टूटा हुआ था, कुर्सी पे बैठे, उनको धक्का दे के बार-बार गिराने का प्रयास कर रहे थे। तो गिर जाने से उनका सिर-विर फट सकता था जहाँ पे बैठे थे कुर्सी पे। तो उन्होंने कहा, जो एक और सहकर्मी है, कि इससे तो इसका सिर-विर फट जाएगा तो पूरे केंद्र की बदनामी होगी। तो थोड़ा-सा उनकी छोटी-सी हल्की पिटाई उन्होंने की। उसके बाद थोड़े दिन वो शांत रहे। लेकिन तब तक उनके पिताजी आ गए। पिताजी आ गए तो देख के रोने लगे। कौन रोने लगे? जो परेशान करते थे। जो भोला बच्चा है वो तो रोया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उसकी ओर उँगली दिखा करके, भोले बच्चे की ओर उँगली दिखा करके जो मंदबुद्धि बच्चा है, जिनकी चर्चा आज मैं कर रहा हूँ, जिन्हें बिगड़ैल बनाया गया, मेरा अब ये आरोप है उनके अभिभावकों से कि उन्होंने बिगड़ैल बनाया। कभी ज़रूरत हो कि मैं सप्रमाण इन बातों को कह सकता हूँ। कई लोग, अनेक लोग गवाह हैं इस बात के कि उस बच्चे का दोष नहीं, अभिभावकों का था। उनके पिताजी आए और उस भोले कर्मचारी को, जो हमारे केंद्र के दूसरे वाले कर्मचारी थे, उँगली दिखाते हुए बोले कि अगर हमारे बेटे को इसको परेशान करोगे तो ठीक नहीं होगा। काँपती आवाज़ में उन्होंने कहा। उसके बाद उनका मनोबल तो पूरा 7वें आसमान पे। ये घटना भी लगभग 1 साल पुरानी है। तो उसको हमने बहुत ध्यान नहीं दिया था। हमें लगा तो था, नागवार गुजरा था, चूँकि हमने भी उनके पिताजी को पूरी घटना बताई थी। जब रो करके वो बताने लगे भोले बच्चे के बारे में, जिनका ए से नाम है, तो हमने बताया उनके पिताजी को कि नहीं, इनके भोले बच्चे की गलती नहीं है, बल्कि जो परेशान करते रहे हैं भैया सबको, उनकी गलती है। तो हमारी बातों को अनसुना करते हुए उन्होंने धमकी दी हमारे सहकर्मी को। तो वो घटना तो लगी ही थी अजीब। उसके बाद माताजी भी उनकी आकर के भी 2 दिन पहले धमकी दे के गए, मुझे ही डायरेक्ट दे दी। वो तो दिए थे उस कर्मचारी को धमकी, हमने जिसका सपोर्ट किया था, मेरी बातों को अनसुना करते हुए पिताजी किए थे, और माताजी भी 1 साल बाद दे गई। तब मेरी समझ में आया कि नहीं, ये बच्चा रॉन्ग पेरेंटिंग का शिकार है। गलत तरीके से पेरेंटिंग हो रही है, इनका पालन पोषण हो रहा है। क्योंकि कुछ घटनाएं और मैं जानता हूँ, वो इसी मोहल्ले के रहते हैं जहाँ हमारा पतंजलि आरोग्य केंद्र है, कांके रोड में, लेक एवेन्यू एरिया में। तो आसपास में ही रहते हैं। उनका एक किराएदार आया था हमारे यहाँ, और एक पड़ोसी आया था। उनको देखते ये भैया जी जो सबको परेशान करते थे, वो अच्छे से बात करने लगे। तो हम लोग पूछे, क्या बात है, आपसे तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो बोले, हाँ, अरे हम लोगों को भी एकदम जीना हराम किए रहता था, परेशान करता था, तो पकड़ के 1-2 बार कस के डंडे से पिटाई कर दिए। उसके बाद से अब अच्छे से जो बोलिए सो सुनता है, नहीं तो कुछ भी सामान उठा लेता, कुछ फेंक देता, तोड़ देता, कुछ भी करता था, परेशान कर देता था। तब हमारी समझ में आया कि जो अच्छे से व्यवहार करता है, उससे ये गलत व्यवहार करते हैं। ये हमारे भैया की आदत है, केंद्र के सहकर्मी भैया की, और इसी का ये निहितार्थ निकला, समझ में आया। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को, हमारे दर्शकों को, कि अगर कहीं आपके घर में भी कोई वैसा विकसित हो रहा हो दिव्यांग, मनोदिव्यांग बच्चा, जो वास्तव में दिव्यांग हो नहीं, सिर्फ मंद बुद्धि का बच्चा हो, और उसकी गलत परवरिश के कारण उसे दिव्यांग बनाया जा रहा हो या बना दिया गया हो जाने अनजाने, तो मेरा यही निष्कर्ष है। अनेक और घटनाएं हैं। कई लोग मिले, हमारा केंद्र पहले दूसरी जगह चला गया था, वहाँ पर एक पड़ोसी थे, मैं सबको जानता हूँ, ज़रूरत पड़े तो उनसे मिलवा सकता हूँ लोगों को, इतने परिचित लोग, जानकार लोग हैं। मेरे व्यक्तिगत परिचित नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उन घरों को। तो घर के सामने एक छोटा सा योग केंद्र का साइन बोर्ड लगा था, उससे एक सज्जन कोई निकले, उनको ये कुछ बोलने लगे। अपनी शैली है इनकी बोलने की, तो उन्हें बुरा लग गया। फिर उन्होंने डंडे से पिटाई की थी उनकी। हम सब निकल गए थे बाहर चौंक करके, उन्हें रोका गया, बताया गया कि नहीं नहीं, ये तो पागल है, ये तो मंदबुद्धि है, वैसे वैसे। तो मित्रों, ये क्यों हुआ? उस बच्चे को डंडे से पिटाई क्यों खानी पड़ी? क्या उनके अभिभावक इसे थोड़ी सी कड़ाई करके सिर्फ इतना नहीं बोल सकते थे कि नहीं, देखो, गलत व्यवहार मत करो, किसी को सताओ नहीं? वो मान जाता, जिससे वो थोड़ा
जिसकी बात सुनता है या जिससे थोड़ा डरता है, वो अगर कड़ाई से बोले तो उसकी बात को मानता है। जैसे मेरे केंद्र के प्रोप्राइटर साहब की बात सुनता है, मैडम है उनकी बात सुनता है, अपने पिताजी की बात वो सुनता है बच्चा। क्योंकि वो लोग कभी कभी कड़ाई भी करते हैं, अपनी माँ की बात को नहीं सुनता, बहुत कम सुनता है, क्योंकि माँ ज़्यादा प्यार करती हैं। पिताजी आए थे तो हमको डायरेक्टली बदमाश या कुछ वो बोल करके अपशब्द उन्होंने नहीं कहा। माता जी वहाँ तक पहुँच गई, सीधे हमें ही कह दिया उन्होंने। मैंने प्रेम से कहा कि मैं बता रहा हूँ, मैंने पूछा भी कि आप खुश हो रही हैं कि नाराज़ हो रही हैं, तो और चिल्लाने लगी कि आप ही बदमाश हैं, हम क्यों खुश होंगे। हमने कहा कि हमने आपको जानकारी दे दी, शालीनता से जानकारी दी, तो इसका कुछ उपाय मिलजुल के सोचते हैं। तो बोली वो सब कुछ नहीं, आप ही बदमाश हैं। और जो पेशेंट्स और जो महिलाएं, उन्होंने ऐसे कहा कि जो लड़कियां इसका कंप्लेन करती हैं वो भी बदमाश हैं, ऐसे उन्होंने शब्द कहा। अब सबको मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, संयोग से मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अचानक बटन दब गया, अचानक जब बोलने लगी रिपीट कर करके, तो मेरा बटन दब गया, मैंने कर लिया। हमें लगा कल को ये ना बोलें कि हमने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन खैर, उस लहजे को आपको दिखा करके प्रचारित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को एक संतुलित व्यवहार दें। अगर बच्चा सही नेचर का है, भोला भाला है, तो उसे कड़ाई से पेश ना आए। देखें कहीं कोई उसको बुली तो नहीं कर रहा, कोई उसको नाजायज़ रूप से परेशान तो नहीं कर रहा समाज में, तो वहाँ सर्विलांस करें, देखें, उस पर नज़र रखें। चूँकि एक समय मांगता है वो सब बच्चा, वैसे बच्चों को समय देना होगा। आप ऊब जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। या कोई केंद्र है तो वहाँ दे दीजिए, कोई केंद्र उसको संभालने को तैयार हो तो। और अगर कहीं आक्रामक बन चुका हो आपकी किसी गलती के कारण या पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण, इस केस में तो अभिभावकों की ज़्यादा गलती है, मेरी समझ में आ गई ये बात। पिछले जन्म का थोड़ा सा आक्रामक संस्कार शायद रहा भी होगा, लेकिन जैसे जैसे शब्द वो बोलता है, वही शब्द अगर उसके माता पिता बोल रहे हों, थोड़ा उसी से मिलता जुलता रूप। अरे माता पिता ने जूता नहीं दिखाया, वो बच्चा थोड़ा और बढ़ के हमें जूता दिखाने लगा, चप्पल दिखाने लगा, इसी से मारेंगे खोल के, कुछ ह और कू करके गालियाँ होती हैं वो सब दिया, और जबकि हमने एक हाथ भी आज तक नहीं मारा है उससे। एकदम जब अति हो गया तो हाथ छुड़ाने के लिए हाथ मड़ोड़ना पड़ा, महिला से हाथ छुड़ाने के लिए। वो ज़बरदस्ती गुदगुदी जो गलत जगहों पे कर रहा था, उस विचार से 2-3 बार करना पड़ा है, तो उसका नाराज़गी। आप थोड़ा सा मना कर दीजिए ना किसी बात को, उससे वो चिल्लाने लगते हैं। सिर्फ आप ये बोल दीजिए कि मेरा ये सामान मत छीनो, मत लो, उससे भी वो करने लगते हैं। हाँ, बशर्ते उनको ये विश्वास हो कि ये सामने वाला व्यक्ति पिटाई न करेगा तो मैं प्रयास कर रहा हूँ जब तक मेरा संकल्प निभ जाए। खैर, अभी तो एक अच्छी व्यवस्था है। आज ऐसा पता चला कि उनको कह दिया गया है कि जो पेशेंट का टाइम है उसके पहले ही आके चला गया। और अभी जैसा आपने देखा, संयोग है कि मैं ये वीडियो बना रहा था, तब तक वो झाँक के भी ऐसे शीशे से देख के चला गया बच्चा। उनकी माताजी भी गईं, तो वो चला गया है। अभी 10 मिनट बाद मेरी ड्यूटी शुरू होगी। तो बस इसी निवेदन के साथ कृपया अपने बच्चों को सामाजिक बनाएं। थोड़ा समय देना पड़े तो दीजिए, और कभी जोश में आकर के या भावना में आकर के किसी और के साथ गलत व्यवहार न करें, बिना ये समझे हुए कि आपका बच्चा भी गलत हो सकता है। और ऐसा भी न करें कि कोई आदमी आपके बच्चे को परेशान कर रहा है और आप सीधे उसे ही डांटते रह जाएं। आप धीरे से पहले वाच कीजिए, लोगों की बातों को भी सुनिए, थोड़ी जासूसी भी करनी पड़ेगी वहाँ पे। अगर ऐसा लगता हो किसी ऐसे मोहल्ले में आप चले गए हो जहाँ सचमुच कुछ मस्खरे बच्चे हों जो आपके बच्चे को ही परेशान कर रहे हो सकता है ऐसा, और वहाँ आप इसे डांटने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हो सकता है दब्बू हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, ये भी बात हो सकती है। तो एक संतुलित व्यवहार चाहिए, वाच करना है, तुरंत रिएक्ट ना करें। तुरंत आप बोल दिए, आपकी समझ में कुछ आया नहीं कि गलती किसकी है और आप सिर्फ बच्चे का ही पक्ष ले लिए, तो वो बच्चा हो सकता है अपने पिछले जन्मों के, अनंत जन्मों के प्रभाव से जो एक सॉफ्टवेयर उसके मस्तिष्क में आया है, कभी इस पर ज़रूरत होगी, किसी को बहस करनी होगी, कर लीजिएगा, वो होता है। मैंने इसे जाना, समझा और परखा है इस तथ्य को कि वो अनंत यात्रा होती है और उसका भी फल होता है, वर्तमान जन्म में मिलता है। अभी उस विषय को नहीं बढ़ाएंगे। तो उस प्रभाव से हो, किसी कारण से स्वभाव उसका अगर आक्रामक होगा तो और बढ़ जाएगा, और दब्बू है तो उसे दबाएंगे तो भी बुरा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लग रहा है तो इस तरह का वीडियो बनाऊंगा, बकवास लगे या बहुत बोझिल लगे तो इसे शॉर्ट कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। डिसलाइक भी कीजिएगा ताकि हमें प्रेरणा मिले, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद।